रश्मिका मंदाना ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कमा लिया है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सलमान खान की हीरोइन बनी। नेशनल क्रश कहा जाता है रश्मिका को। जितनी बड़ी एक्ट्रेस तेलुगु कन्नड़ फैंस के लिए है, उतना ही फेम अब बॉलीवुड फैंस के बीच बना है। फिल्मों की सक्सेस की गारंटी बन चुकी है रश्मिका मंदाना। पुष्पा 2, एनिमल, छावा के बाद रिलीज के लिए तैयार हो रही है सलमान खान की सिकंदर। विक्की कौशल के साथ छावा की सक्सेस स्टोरी नॉन स्टॉप चल रही है। अब अचानक कुछ हुआ कि रश्मिका मंदाना वायरल है, लेकिन किसी फिल्म या एक्टिंग के कारण नहीं। बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में बहुत सारे विवाद को जन्म दे दिया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस बात से नाराज हुए कि कर्नाटक में इंटरनेशनल फिल्मों का इतना बड़ा जलसा लगा, लेकिन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने कन्नी काट ली। डीके कन्नड़ फिल्म वालों के नट बोल्ट टाइट करने जैसी बात बोल गए। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी को लेकर विवाद डीके शिव कुमार के भाषण से शुरू हुआ। फॉलोअप उनके विधायक कर रहे हैं। मंड्या के कांग्रेस विधायक रवि गौड़ा ने निशाने पर ले लिया है एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को। रवि गौड़ा ने आरोप लगाया कि रश्मिका ने कन्नड़ सेंटिमेंट और कन्नड़ भाषा का अपमान किया जब उन्हें फिल्म फेस्टिवल के लिए सरकारी निमंत्रण दिया गया। रश्मिका मंदाना को इनवाइट देने कांग्रेस विधायक 10-12 बार मिलने गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अहंकार दिखाया। पिछली बार भी बुलाने पर कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। बोली कि मुझे नहीं पता कि कर्नाटक कहाँ है। रवि गौड़ा ने रश्मिका मंदाना को इसलिए टारगेट पर लिया कि वो कर्नाटक की ही हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से ही वर्ल्ड फेमस हुई। अब रश्मिका कहती है कि मेरा घर हैदराबाद में है। रश्मिका मंदाना के बारे में यही सब शिकायतें गिनाते हुए रवि गौड़ा बोल गए कि रश्मिका मंदाना को सबक सिखाने की जरूरत है, तो हंगामा मच गया। इसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि उन्होंने रश्मिका मंदाना को धमकी दी है। रश्मिका के समर्थन में बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया से जवाब मांगा है। रश्मिका मंदाना या कर्नाटक सरकार के खुद बोलने से सामने आएगा कि आखिर ये पूरा सच क्या है। हो सकता है कि रवि गौड़ा की शिकायत सही भी हो, लेकिन सबक सिखाने वाली बात बोलकर उन्होंने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। आरोपों पर रश्मिका मंदाना ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी करीबियों की तारीफ से कांग्रेस विधायक के दावे खारिज किए गए। रश्मिका की ओर से कहा गया कि ना तो किसी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी ने इनवाइट भेजा। ये सब रश्मिका को बदनाम करने का कैंपेन है। रवि गौड़ा ने भी कोई सबूत दिखाए नहीं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि रश्मिका को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। रश्मिका पर लगाए गए आरोप ऐड फ्यूल टू द फायर जैसे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, छावा की सक्सेस पार्टी में उन्होंने बयान दिया कि वो हैदराबाद की हैं, फिर भी उन्हें इतना प्यार मिला। रश्मिका मंदाना के हैदराबाद वाले बयान का कर्नाटक में जोरदार नेगेटिव रिएक्शन हुआ। कर्नाटक और कन्नड़ के अपमान के कारण भयंकर ट्रोल हुई। पूछा जाने लगा कि विराजपेट कब से हैदराबाद में चला गया। हैदराबाद कांड से पहले भी रश्मिका मंदाना कन्नड़ लोगों के गुस्से का शिकार बनी। अपनी फिल्म जर्नी बताते हुए उन्होंने परम्भा स्टूडियो का नाम गायब कर दिया था, जिसने सबसे पहले ब्रेक देकर एक्टिंग करियर शुरू कराया था। अब रश्मिका के फिल्म फेस्टिवल में नहीं पहुंचने का भी दिल का ताड़ बन गया है। रश्मिका मंदाना कर्नाटक के कोडागु जिले के विराजपेट की रहने वाली है। बेंगलोर से साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लीन एंड क्लियर कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई। अक्षय कुमार ने उन्हें अवार्ड दिया था। वहां से मॉडलिंग और फिर एक्टिंग की शुरुआत हुई। 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू किया। फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी के अफेयर भी चर्चा में रहे। एंगेजमेंट भी हुई, लेकिन शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया। शुरू की 3 कन्नड़ फिल्में करने के बाद रश्मिका ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। रश्मिका तेलुगु कन्नड़ फिल्में करती रही। बड़ा टर्न अराउंड तब आया जब अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट तेलुगु फिल्म पुष्पा में श्रीवल्ली का रोल मिला। पुष्पा, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना सब तूफानी हिट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में रश्मिका तमिल फिल्मों में पहुंचकर एक्टर थलापति विजय की हीरोइन बन गई। अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा न केवल साउथ में हिट हुई, बल्कि हिंदी वर्जन में भी सक्सेस के झंडे गाड़े। रश्मिका के लिए बॉलीवुड नया ऑप्शन था। 2020
2022 में पहली हिंदी फिल्म गुड बाय अमिताभ बच्चन के साथ की। 2023 में रणबीर कपूर के साथ एनिमल, पुष्पा 2 और विकी कौशल के साथ छावा बैक टू बैक सक्सेस ने रश्मिका को बॉलीवुड में हिंदी एक्ट्रेस में सबसे टॉप पर पहुंचा दिया है। अगली बड़ी हिंदी फिल्म सलमान खान के साथ सिकंदर रिलीज होने वाली है। रश्मिका मंदाना जितनी तेजी से नाम कमा रही हैं, उतनी ही तेजी से पैसे भी। 2020 में बड़ा विवाद हुआ जब रश्मिका मंदाना पर इनकम टैक्स ने रेड डालकर 29 घंटे तक सर्च किया। आरोप लगे कि उन्होंने फिल्मों से जितना कमाया उतना डिक्लेयर नहीं किया। 1.5 करोड़ टैक्स छुपाने का आरोप लगा। करीब 4 करोड़ ऐसी रकम मिली जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। घर से 25 लाख अनअकाउंटेड कैश भी मिला। रश्मिका के पास 2 पैन नंबर होने का भी खुलासा हुआ। रश्मिका मंदाना के पिता मदन का बिजनेस है। मां सुमन हाउसवाइफ है, एक छोटी बहन भी है। मिडिल क्लास परिवार में रश्मिका का बचपन भी स्ट्रगल में बीता। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि परिवार को घर का रेंट देना भी मुश्किल होता था। बचपन में टॉयज भी नहीं मिल पाते थे। एक्टिंग करियर की सक्सेस ने आज इतना इंस्पायर कर दिया कि 2 घंटे की एक फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ फीस लेती है। साउथ की सबसे महंगी एक्ट्रेस मानी जाती है रश्मिका मंदाना। पुष्पा 2 में फीस 10 करोड़ तक मानी गई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ 60 से 70 करोड़ हो सकती है। घर में क्रेटा से लेकर ऑडी, मर्सिडीज जैसी सभी कारें हैं। विराजपेट से लेकर मुंबई, गोवा, हैदराबाद, बैंगलोर में करोड़ों का अपना खुद का घर है। शेष भारत में ये रिपोर्ट आपको रश्मिका मंदाना से जुड़ी कैसी लगी, हमें अपनी राय बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।